अस्सलाम वालेकुम। हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बाय रेन एंड मार्टिन की जो बुक है, आज हम उसका चैप्टर नंबर 37 डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका टाइटल है पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। तो हम आज पढ़ेंगे कि एडवर्ब को हम सेंटेंस में किस पोजीशन पे इस्तेमाल करें, कौन सी जगह पे। एडवर्ब्स के मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, हर एक टाइप की एक अलग पोजीशन होती है। पॉइंट नंबर स्टार्ट करेंगे 358 एडवर्ब्स ऑफ मैनर। अब एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या होते हैं? मैनर का मतलब होता है तौर तरीका। जो एडवर्ब हमें बताए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो किस तरीके से कर रहा है, उसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर हम सेंटेंस में किस जगह पे यूज़ करते हैं? एडवर्ब्स ऑफ मैनर विच आंसर द क्वेश्चन हाउ। एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो हाउ के सवाल के जवाब में हम इस्तेमाल करते हैं। ईजी कौन से वर्ड्स होते हैं? वेल अच्छी तरह, फास्ट तेज़ी से, क्विकली, केयरफुली, कॉमली, आर जनरली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट इफ देयर इज़ वन। ये जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं ये हम वर्ब के बाद में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करते हैं। देखें, इट इज़ रेनिंग हैवीली, इट इज़ रेनिंग बारिश हो रही है तेज़ी से। कैसे बारिश हो रही? तेज़ी से। तो ये मैनर है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए हमने रेनिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल किया है। ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। द शिप इज़ गोइंग स्लोली, द शिप इज़ गोइंग कैसे जा रही है? स्लोली। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। यहाँ पे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए हमने वर्ब के बाद में इस्तेमाल किया है। शी स्पीक्स इंग्लिश वेल, वो अच्छी तरह इंग्लिश में बात करती है। शी स्पीक्स इंग्लिश, यहाँ पे स्पीक्स वर्ब है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल किया है। ही डज़ हिज वर्क केयरफुली, यहाँ पे डज़ वर्ब है, हिज वर्क ऑब्जेक्ट है और केयरफुली एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो देखिए यहाँ पे जो 4 सेंटेंसेस हैं, पहले वाले जो 2 सेंटेंसेस हैं उनमें ऑब्जेक्ट्स नहीं, इसलिए हमने वर्ब के बाद में इस्तेमाल किया है। बाकी जो सेंटेंस नंबर 3 और 4 है, इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल किया है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर की पोजीशन अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। पॉइंट नंबर है 359 एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ प्लेस, ई.जी. हेयर, देयर, एवरीवेयर, ऑन द वॉल, एंड ऑफ टाइम, ई.जी. नाउ, देन, येट, टुडे, नेक्स्ट संडे, are also usually placed after the verb or after the object if there is one. अब देखिए, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस और एडवर्ब्स ऑफ टाइम और एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ प्लेस और टाइम, जैसे कि हेयर, ये एडवर्ब का टाइप है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। हेयर, देयर, एवरीवेयर, ऑन द वॉल, ये ऑन द वॉल जो है ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस है। और टाइम वाले कौन से? नाउ, देन, ये, टुडे, नेक्स्ट संडे, ये भी हम वर्ब के बाद में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो हम ऑब्जेक्ट के बाद में इस्तेमाल करेंगे। ही विल कम हेयर, वो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन सा है? हेयर, और इस जुमले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए हमने वर्ब के बाद में इस्तेमाल किया है। आई लुक्ड एवरीवेयर, मैंने हर तरफ देखा, तो आई लुक्ड यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए एवरीवेयर जो है हमने वर्ब के बाद में इस्तेमाल किया है। हैंग द पिक्चर देयर, अब हैंग का मतलब है टंगना, ठीक है। हैंग द पिक्चर देयर ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के बाद में हमने इस्तेमाल किया है। आई मेट हिम येस्टरडे, मैंने उससे कल मुलाकात की, मैंने उससे मुलाकात की कब? टाइम बता रहा है, येस्टरडे। तो मेट जो है वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, येस्टरडे ये टाइम को शो कर रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट है, तो हमने बाद में इस्तेमाल किया है। दे आर टू बी मैरिड नेक्स्ट वीक, तो मैरिड जो है वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं, तो हमने ऑब्जेक्ट के वर्ब के बाद में इस्तेमाल किया है। पॉइंट नंबर 360 when there are 2 or more adverbs after a verb and its object, the normal order is adverb of manner, adverb of place, adverb of time. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अच्छी पॉइंट है। अगर एक सेंटेंस में 2 एडवर्ब्स हों या 2 से ज़्यादा हों और उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी हो, तो हम उन तीनों एडवर्ब्स या दोनों एडवर्ब्स की जो सेंटेंस में पोजीशन होगी ना, वो कैसे मेंटेन करेंगे? पहले हम एडवर्ब ऑफ मैनर लिखेंगे, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस लिखेंगे, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम लिखेंगे। अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं तो मैनर और टाइम लिखेंगे, टाइम नहीं तो मैनर और प्लेस लिखेंगे, अगर मैनर नहीं तो प्लेस और टाइम लिखेंगे, ठीक है।
शी सेंग वेल इन द कंसर्ट। कंसर्ट किसको कहते हैं? महफिल मौसीकी। उसने महफिल मौसीकी में अच्छे तरीके से गाया। अब शी सेंग उसने गाया, मैनर कौन सा है? कैसे गाया? वेल, अच्छी तरह। कहाँ पे गाया? इन द कंसर्ट। टाइम नहीं है, अगर हम यहाँ पे येस्टरडे लगाएंगे तो लास्ट में लगाएंगे, वो टाइम हो जाएगा। पहले मैनर लिखेंगे, उसके बाद प्लेस लिखेंगे, उसके बाद टाइम लिखेंगे। शी सेंग वेल इन द कंसर्ट, तो ऐसे नहीं लिखेंगे, शी सेंग इन द कंसर्ट वेल। वी शुड गो देयर टुमारो इवनिंग। वी शुड गो देयर, यहाँ पे मैनर नहीं, यहाँ पे ये है देयर प्लेस है, और टुमारो इवनिंग ये टाइम है, तो पहले प्लेस लिखा है हमने, उसके बाद टाइम लिखा है। ही स्पोक अर्नेस्टली एट द मीटिंग लास्ट नाइट। अर्नेस्टली का मतलब होता है संजीदगी से। अब देखें, ही स्पोक उसने बात की, कैसे? मैनर कौन सा है? अर्नेस्टली, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे? एट द मीटिंग जो प्लेस है, कब? लास्ट नाइट ये टाइम है। अब लास्ट वाला जो सेंटेंस है उसमें एडवर्ब ऑफ मैनर भी है, अर्नेस्टली, और एट द मीटिंग ये प्लेस है, कहाँ पे उसने बात की? मीटिंग में। कब बात की? टाइम कौन सा? लास्ट नाइट। तो यहाँ पे तीनों एडवर्ब्स हमने इस्तेमाल किए हैं, तो आप उनकी पोजीशन देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने 3 पॉइंट्स को कवर किया, और आने वाले लेक्चर में हम पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स वाला जो टॉपिक है इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।